अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं पाक स्टोरी लाइन। आज का मौजू अहवाल जहन्नम पर मबनी है, जिसका हिस्सा दोम मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पहली वीडियो की तरह ज़रूर पसंद आएगी। अपनी कीमती और ख़ूबसूरत राय से ज़रूर नवाजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बेहद ममनून हूँ। अगर पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोज़ख की गहराई कितनी है? नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अगर एक पत्थर जहन्नम में फेंका जाए तो जहन्नम की तह में पहुंचने से पहले 70,000 साल तक गिरता चला जाएगा। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम को 4 दीवारें घेरे हुए हैं, जिनमें हर दीवार का अर्ज़ 40 साल चलने की मुसाफत रखता है। यानी दोज़ख की दीवारें इतनी मोटी हैं कि सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई तय करने के लिए 40 साल खर्च होंगे। जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने दोज़ख के दरवाज़ों के मुतल्लिक़ फरमाया, और इन सब से जहन्नम का वादा है जिसके 7 दरवाज़े हैं। हर दरवाज़े के लिए इन लोगों के अलग अलग हिस्से हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोज़ख के 7 दरवाजे हैं, जिनमें से एक उसके लिए है जो मेरी उम्मत पर तलवार उठाएगा। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोज़ख को 1000 बरस तक धोंका गया तो इसकी आग सुर्ख हो गई, फिर 1000 बरस तक धोंका गया तो इसकी आग सफ़ेद हो गई, फिर 1000 बरस तक धोंका गया तो इसकी आग स्याह हो गई। चुनाचे दोज़ख अब स्याह अंधेरे वाली है। एक रिवायत में है कि वो अंधेरी रात की तरह तारीख है, और दूसरी रिवायत में है कि इसकी लिपट से इसमें रोशनी नहीं होती, यानी हमेशा अंधेरा ही रहता है। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी ये आग जिसको तुम जलाते हो दोज़ख की आग का 17वां हिस्सा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जलाने को तो यही बहुत है। आपने फरमाया, हाँ, इसके बावजूद दुनिया की आगों से दोज़ख की आग की गर्मी में 49 दर्जा ज़्यादा हरारत है। और एक रिवायत में है कि दोस्त की अगर दुनिया की आग में आ जाएं तो उनको नींद आ जाए, क्योंकि ये निस्बत दोज़ख की आग के दुनिया की आग बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, लिहाजा इसमें उनको दोज़ख के मुकाबले में आराम महसूस होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि सबसे कम अजाब किसको होगा? तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, भला आपसे बेहतर कौन जान सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ मुखातिब होकर बोले, सबसे कम अजाब उस शख्स पर होगा जिसके दोनों जूते और तस्मे आग के होंगे, जिनकी वजह से हांडी की तरह उसका दिमाग खोलता रहेगा। जैसे पानी उबलता है, वो समझेगा कि मुझे ही सबसे ज़्यादा अजाब हो रहा है, हालांकि खुदा गवाह है इसको सबसे कम अजाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ रुख करते हुए फरमाया, क्या तुम जानते हो कि जहन्नम और जहन्नमियों के भी दर्जे हैं? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप ही हमसे बेहतर जानते हैं और हमें आगाह कीजिए कि वो कैसे दर्जे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग यहाँ की आग से 70 हिस्से ज्यादा गर्म है। उसका रंग शुरू में सफ़ेद था, फिर 1000 बरस बाद सुर्ख हो गया, लेकिन अब सियाह रंग है उसका। इसके 7 तबके हैं, जिनमें एक एक बड़ा फाटक है। अव्वल तबका गुनाहगार मुसलमानों और उन कुफार के लिए जो बावजूद शिर्क पैगंबरों की हिमायत करते थे मखसूस है। दीगर तबकात मुशरिकीन, आतिश परस्त, दहरिये, यहूदी, नसारा और मुनाफिकीन के लिए मुकर्रर हैं, जिनमें से मैं कुछ तबकात के नाम बताना चाहता हूँ। नंबर 1 जहीम, नंबर 2 जहन्नम, नंबर 3 सईर, नंबर 4 सकर, नंबर 5 नता, नंबर 6
हाविया और नंबर 7 हुतामा। इन तबकात में से हर एक में निहायत वुसअत, किस्म किस्म के अजाब और रंग बरंग के मकानात हैं। एक मकान ऐसा है जिसका नाम गई है, जिसकी सख्ती से बाकी दोज़खें भी हर रोज 400 मरतबा पनाह मांगती हैं। एक और मकान है जिसमें बेइंतहा सर्दी है, जिसको ज़मरीर कहते हैं, और एक मकान है जिसको हुब्बल हुज़न कहते हैं, यानी गम का कुआं, और एक कुआं है जिसको तनीता अल खबाल यानी जहर और पीप और कीचड़ की जगह। एक पहाड़ है जिसको सऊद कहते हैं, उसकी मुसाफत 70 साल की मुसाफत के बराबर है, जिस पर कुफार को चढ़ाकर दोज़ख की तह में फेंका जाएगा। एक तालाब है जिसका नाम आबे हमीम है। पानी इसका इतना गर्म है कि लबों तक पहुंचने से ऊपर का होंठ इस कदर सूज जाता है कि नाक और आंखें तक ढक जाती हैं, और नीचे का लब सूजकर सीने और नाव तक पहुंच जाता है। जुबान जल जाती है और मुंह तंग हो जाता है। हल्क से नीचे उतरते ही फेफड़े, मैदे और अंतड़ियों को फाड़ के रख देता है। एक और तालाब है जिसको गस्साक कहते हैं। इसमें कुफार का पसीना, पीप और लहू बहकर जमा होता है। एक चश्मा है जिसका नाम गसलीन है। इसमें कुफार का मैल कुचैल जमा होता है। इस किस्म के और भी बहुत से दर्दनाक और ख़तरनाक मनाज़िर हैं। अहले दोज़ख के बहुत बड़े चौड़े चिपकले जिस्म बना दिए जाएंगे ताकि सख्ती अज़ाब ज़्यादा हो। और क्या तुम जानते हो कि जो दर्द तुम दुनिया में महसूस करते हो, आखिरत में उसको 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन मौत नहीं दी जाएगी और उनको हर किस्म के अजाब दिए जाएंगे। मसलन जलाना, कुचलना, सांप बिच्छुओं का काटना, कांटों का चबोना, खाल का चीरना, मक्खियों का जख्म पर बैठाना। बसबब शिद्दत गर्मी और आग के पहुंचते ही उनके जिस्म जलकर नए जिस्म पैदा हो जाया करेंगे। यहाँ तक कि एक घड़ी में 700 जिस्म बदलते रहेंगे, मगर ये वाज़ेह रहे कि जिस्म के असली इज़्ज़ा बरकरार रहेंगे। सिर्फ गोश्त पोश्त जलकर राख हो जाया करेगा और फिर उसे दोबारा बना दिया जाया करेगा। रिवायत में आता है कि बाज काफरों की खाल 42 गज लंबी होगी। दांत पहाड़ों की माने बैठने में 3 मंजिल की मुसाफत के बराबर जगह घेरेंगे। मुद्दत दराज के बाद सिवाय दीगर अजाब के भूख का अजाब इस कदर सख्त कर दिया जाएगा कि जो तमाम अजाबों के मजमूए के बराबर होगा। आखिरकार निहायत बेचैन और बेकरार होकर ग़िज़ा तलब करेंगे। हुक्म बारी ताला होगा कि दरख्त ज़कूम का फल जो निहायत तल्ख, खारदार और सख्त है और जहीम की तह में पैदा होता है, इनको खाने को दिया जाएगा। जब इसको खाना शुरू करेंगे तो गले में फंस जाएगा और कहेंगे कि दुनिया में जब हमारे गलों में लुकमा अटक जाया करता था तो पानी से निगल लिया करते थे, लिहाजा जब वो पानी की तलब करेंगे तो हुक्म खुदाबंदी होगा कि जाओ और इन्हें जहीम से पानी ला कर दो। पानी के मुंह तक पहुंचते ही होंठ जलकर इतने सूज जाएंगे कि पेशानी सीने तक पहुंच जाएगी, जुबान सुकड़ जाएगी, हल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अंतड़ियां फटकर पखाना के रास्ते से निकल पड़ेंगी। हाय, इस हालत से बेकरार होकर सरदार जहन्नम के सामने आहुजारी करेंगे और कहेंगे, या तो बेहतर है कि तू हमको मार दे ताकि इन अजाब से हमारी जान छूटे। लेकिन वहाँ कोई उनकी फरियाद नहीं सुनेगा और मुसलसल 1000 साल बाद एक जवाब मिलेगा कि तुम तो हमेशा इसी में रहोगे। फिर 1000 साल के बाद खुदावंदे करीम से दुआ करेंगे कि ऐ खुदाए कदूस, हमारी जान ले ले और हमें रहमत से इस अजाब से निजात दिला दे। लेकिन 1000 साल बाद बारगाहे इलाही से फिर जवाब मिलेगा, खबरदार, खामोश रहो, हमसे इस्तदा न करो। क्या तुमको दुनिया में हमने हर आसाइश व आराम से नहीं नवाजा था? क्या तुम्हारे पास हमने पैगंबर नहीं भेजा था? क्या तुम तक दीन की बातें नहीं पहुंचती रहीं? लेकिन तुम हर बार झुठलाते रहे। अब इस दर्दनाक अजाब का मजा चखो और ये तुम्हारे मुकद्दर में हमेशा के लिए लिख दिया गया है।